पेरेंट्स, आज हम बात करते हैं गांव के छोटे छोटे टीचरों या छोटे छोटे कोचिंगों के बारे में। आजकल होता है ना कि गांव में हर एक गांव में मिल जाएगा 2-4 कोचिंग 5 कोचिंग, छोटा छोटा कोचिंग मिल ही जाता है हर एक गांव में। जैसे हम खुद ही प्राइवेट टीचर हैं। प्राइवेट टीचर के साथ अभी प्रेजेंट में क्या स्थिति है, जो सच्चाई बता रहे हैं। स्थिति क्या है ना कि गांव में बच्चा की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चा पढ़ता है हर एक गांव में ट्यूशन के रूप में। प्राइवेट टीचर बहुत मेहनत करके उससे पढ़ाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी है, उसको कंप्लीट करवाएगा मेहनत कर करके। एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से मेहनत करके उसको कंप्लीट करवाएगा। टीचर इतना में बहुत अच्छे से खुश होता है कि हमारे बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है। बट जानते हैं दुखी क्या वहाँ पे होता है, जब वो आशा करके पढ़ाता है। जैसे हम खुद पढ़ाते हैं, आशा करके मान लो मंथली पढ़ाए, अब मंथली के बाद उसका पेमेंट ना मिले तो हर एक टीचर का दुख होता है। प्राइवेट टीचर, क्योंकि प्राइवेट टीचर में पेमेंट ही क्या होता है 200, 150, 300। और उतना में भी गार्जियन क्या होता है ना कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे करते 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 भाई 2 मंथ 3 मंथ हो जाएगा। 3 मंथ के बाद जानते क्या बोल देंगे कि यहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाई हो रहा था, सर ना ध्यान दे रहे थे तो इसीलिए छुड़वा दिया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या 2 या 3 दिन या 1 महीना की आपको पता नहीं चल रहा था कि अच्छा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आखिर 1 मंथ आप भेजे होंगे तो क्या उस टीचर को आप नहीं जान पहचान पाए कि 1 महीना में क्या टीचर पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उसका क्या तरीका है पढ़ाने का, समझाने का क्या तरीका है। बच्चा 1 महीना में ज़रूर पता हो जाता है। फिर भी जो पेरेंट्स होते हैं ना, उसको टालते टालते उसको 3-4 महीना हो जाएगा, उसके बाद छुड़वा देंगे। ऐसा क्यों? जानते क्यों? छोटा मोटा टीचर के साथ ही होता है। अगर कभी आप पेरेंट्स होते हैं ना, जो कभी देखिए मॉल में जाते होंगे, तो मॉल में जाएंगे तो कभी अच्छा लग गया सामान ना बच्चा को, चलो बच्चा को दिलवा देते हैं। प्राइस नहीं देखेंगे कितना प्राइस है, कभी नहीं देखेंगे प्राइस, उसको दिलवा देंगे। घर में जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पेरेंट्स है, मान लीजिए ये नहीं कह रहे हैं कि हम अमीर ही आते हैं, नहीं, हम भी मिडिल फैमिली के हैं, आप भी मिडिल फैमिली के होंगे। अरे मान लो महीना में 10,000 12,000 कमा रहे होंगे तो राशन ज़रूर लाते होंगे। आज मान लो कि किसी उनके बेटा या बेटी का अगर बर्थडे जो जन्म दिवस मनाते होंगे, अगर वो होगा, क्या आप बर्थडे नहीं मनाते हैं? बर्थडे मनाते होंगे कि नहीं? मनाते होंगे। मान लो आज आप लोग के चिकन हो गया, मुर्गा हो गया, जो भी खाने के मन कर गया, क्या खाते होंगे? नहीं, बिल्कुल खाते होंगे। उसमें कमी नहीं करते हैं, कभी नहीं। एडजस्ट उसमें नहीं करिएगा। बट जानते हैं कहाँ पे एडजस्ट करिएगा? सब सामान ले लीजिएगा, वहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। चलिए आज मान लो कि मेला घूरना है, कपड़ा लेना है बच्चा का, तुरंत कपड़ा नया दिला देंगे। बट जानते हैं कहाँ पे टालते हैं? गांव के टीचर के साथ। स्कूल में भी नहीं, स्कूल में अगर ज़्यादा लेट तक अगर फ़ी अगर जमा नहीं है ना, बच्चों को डायरेक्ट हटा देगा। बट वहाँ पे नहीं कुछ आप बोल पाइएगा। अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा 10,000 कि 2,000 रुपये ले लेगा ना, जैसे हर एक स्कूल में प्राइवेट में एक ही नियम है कि सालाना प्रत्येक ईयर 1 से 2,000 रुपया स्कूल चार्ज लेता है। स्कूल चार्ज क्या होता है बच्चों? कि जैसे पंखा चल रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए बल्ब जल रहा है, यहाँ पे बल्ब जल रहा है, जैसे पंखा चल रही होगी, इसका चार्ज लेता है स्कूल वाला। बट हम लोग प्राइवेट टीचर जो होते हैं ना, इतना सुविधा देने के बाद भी चार्ज नहीं लेते हल्के से। सिर्फ हम लोग के जानते क्या चाहिए, बढ़िया से पढ़ाने के बाद जो मंथली लगती है ना 2 से 3 समय पर जमा अगर कर देना, तो जानते हैं प्राइवेट टीचर गाँव वाला इतना ज़्यादा खुश होकर पढ़ाएगा और ज़्यादा ना मेहनत करके, कि बच्चा बहुत बुलंदी तक पहुँचेगा। बट पेरेंट्स ये समझते है ही नहीं। हम के क्या मतलब है भाई, आज न देंगे, कल देंगे, कल न देंगे, परसों देंगे, ऐसे करते करते बच्चा को छुड़ा देंगे, ख़त्म। तो जानते यहाँ पे पेरेंट्स को दिक्कत नहीं होगी, जानते किसको दिक्कत होगी? बच्चा को दिक्कत होगी। उस बच्चा को कैरियर पर दिक्कत होगी, आगे चल के दिक्कत होगी। जब 9th में जाएगा ना, और 9th में उसका एचसीएफ नहीं आएगा, एलसीएम नहीं आएगा, वहाँ पे दिक्कत होगी। क्योंकि 10th में ये सब पूछा जाता है, एचसीएफ एलसीएम वगैरह ये सब आता है। और जानते हैं प्राइवेट वाला जो टीचर होते हैं गांव के, वो सब क्लास 2, 4, 6 तक होते होते बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत कुछ। बट ये गांव वाला पेरेंट्स समझते नहीं है।
देखिए शहर में ऐसे क्यों होता है कि तेज़ी से लोग बच्चा आगे तो भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उन लोग पढ़ाई को महत्व देते हैं। सबसे पहला जो होती है ना महत्व, उन लोग पढ़ाई पर देते हैं। जो शहर के विद्यार्थी होते हैं, मतलब पेरेंट्स होते हैं, सबसे पहला महत्व देते हैं क्या? पढ़ाई को, कि हमारे बच्चा कितना भी खर्चा हो जाए, सबसे पहले पढ़ाई। कर्जा लेके खा लेंगे चलेगा, बट सबसे पहले बच्चे को पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। बट गांव वाला क्या होता है ना, अगर मान लें आज लोन निकाल लिए, क्योंकि हमारे घर भी होता है, आपके घर भी होता है, सब घर होता है। मान लीजिए कि समूह से आजकल गांव में चलता है लेडीज़ समूह, तो वहाँ से अगर लोन निकाल लिया जाए तो क्या होता है ना कि अगर मान लो आज अगर सपोर्टेड की फ़ी जमा करना है 2-4 मंथ का पेरेंट्स का, तो क्या होगा? अगर लोन भरने का डेट होगा, सबसे पहले लोन भर देगा, बट पेरेंट्स का पेमेंट जो है देगा नहीं। तो आप लोग जैसे गांव के जो पेरेंट्स हो ना, उनको भी समझना चाहिए कि भाई मेहनत किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर गांव के जो पेरेंट्स होते हैं, अगर मान लें कहीं ना कहीं कमाते ज़रूर होंगे, अगर कमाएं 1 मंथ उनका पेमेंट ना दिया जाए, क्या घर खर्चा चलेगी? नहीं ना चलेगी, नहीं चलेगी। अगर 2 मंथ ना पेमेंट दिया जाए, वो गुस्सा हो जाएगा। बट हम लोग गांव के जो प्राइवेट होते हैं ना, प्राइवेट टीचर, कभी गुस्सा नहीं होते। कभी ना देखिएगा गुस्सा होते हुए कि बच्चा को भगा दिए, कभी नहीं भगाएगा, कि उसके अंदर दिल है कि नहीं। गांव के बच्चे होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं ना, हाँ मजबूरी समझ लेगा। जितना भी टीचर होते हैं, प्राइवेट टीचर, उनका मजबूरी समझ लेगा। बट पेरेंट्स कभी मजबूरी नहीं समझ पाएंगे टीचर को, कभी नहीं। अगर जिस दिन वो समझना स्टार्ट कर दे ना, तो लिखित बता रहे हैं बच्चों या पेरेंट्स, उस बच्चा इतना एक तरह से बुलंदी पर जाएगा ना, हद से ज़्यादा। क्योंकि जब समय पर अगर गांव के टीचर को पेमेंट मिलना लगता है ना, तो इतना ज़्यादा खुश होता है वो, इतना ज़्यादा खुश होता है, कुछ से आगे इतना जो कि एक तरह से बोले जो जुनून से पढ़ा रहा है ना, उससे 2 गुना जुनून से पढ़ाने लगेगा। और ये सच्चाई है। ये कोई बताएगा या नहीं बताएगा अलग बात है, ये सच्चाई है, ये बीतता भी है, मेरे पर भी बीता हुआ है। आज मेरे पास ऐसे नहीं है, 50-100 लेकिन है, बट उसका पेमेंट जमा नहीं होगा उतना। क्यों? बस यही रीज़न है कि भाई हम लोग छोटे छोटे टीचर, बस अगर यूट्यूब पर देखना है ना, रील्स देखने के लिए मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आज अगर नेटफ्लिक्स जो भी है चलाना होता है, या क्रिकेट देखना रहता है, या फिर अथी में गेम में पैसा लगाना, वो लग जाएगा, बट ये नहीं हो पाएगा। चलिए कुछ और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अभी हम क्या ही बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर समझदार होते हैं ना, हम भी मिडिल फैमिली है, हम लोग भी रहते हैं, जितना भी टीचर रहता है ये सब अगर गांव में पढ़ाना स्टार्ट करता है, कुछ ना कुछ वजह ही होता है। बिना वजह के कोई पढ़ाता नहीं है। शौक़ नहीं है बच्चों के साथ पढ़ना, किसी को शौक़ नहीं रहता कि बच्चों के साथ चिड़चिड़ा, कि ये करे वो करे वो करे। बच्चों को समझाना हलवा नहीं है, बच्चों हलवा नहीं होता है, उसको क की मात्रा सिखा कर आगे पढ़ाना रहता है, हलवा कभी नहीं होती है। बट जितना भी जहाँ तक भी वीडियो जाए, ज़रूर बताइएगा क्या ये आप लोग के साथ भी बीत रहा है, ये सच्चाई बात है या नहीं है, ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। हाँ भैया ये सच्चाई बात है, हाँ सर ये सच्चाई बात है कि हर एक गांव में ये लगभग होती है, हर एक गांव में होती है। ये नहीं कि एक मेरे गांव में ही हो रही है या आपके गांव में हो रही है, नहीं, हर एक गांव में होती है। चलिए और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बस यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि गांव का पेरेंट्स थोड़ा सा बच्चों के प्रति एक्टिव रहे। बच्चों के प्रति वही एक्टिव नहीं जो बच्चा खिलौना बोल दिए दे दिए, ये पढ़ाई के एक्टिव रहना चाहिए। पढ़ाई के पढ़ाई की वजह से उसके एक्टिव होना चाहिए, पढ़ाई पर एक्टिव होना चाहिए। अगर बच्चे के गांव के जो होते हैं ना पेरेंट्स, अगर बच्चे के लिए अगर पढ़ाई पर एक्टिव रहे ना, तो बता रहे हैं कि गांव के बच्चा हो या टीचर हो, कोई भी बहुत मेहनती होते हैं, शहर की अपेक्षा दुगना, वो बहुत आगे तरक्की करेगा भी और आगे कुछ कर लेगा। आगे जानते ऐसे नहीं कहते हैं कि गांव के बच्चे आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, बट जब खुद के समझदारी होते हैं ना, तो फिर उसके बाद ठोकर खा कर समझाते, वो आगे बढ़ जाता है। बट अगर शुरू से अच्छे गाइडलाइन मिले तो और ज़्यादा कुछ बेहतर कर पाएगा। बट गाइडलाइन अच्छा ना मिलने की वजह एक ही है, पेरेंट्स को दिल टूट जाता है भाई। और टूटे भी क्यों नहीं,
टूटे भी क्यों नहीं, मेहनत इतना कर रहा है, उसके बदले में अगर उसके मिले ही नहीं फल तो भाई टूट ही जाएगा ना। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है पेरेंट्स कि बच्चों के पढ़ाई के प्रति एक्टिव होइए, जागरूक होइए। और जो बच्चा पढ़ाई के प्रति कुछ लेने के लिए बोल रहा है, जैसे पेरेंट्स से बोलते हैं कि भाई बच्चा एक कॉपी अलग अलग रखो, तो उसको ले दीजिए अच्छे से, समय पर टीचर को पेमेंट कीजिए, जिससे आपको बच्चा को और बहुत बेहतर से बेहतर समझा पाए। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा क्या आप लोग के गांव में भी ऐसा हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।